चलिए देखिए, आप लोग जितनी पढ़ाई कर रहे हो ना, आप लोग के विषय से संबंधित यहाँ पर अब एग्जाम है, उसको भी देखो। जिसके जो लायक यहाँ पर एग्जाम निकल रहा है उसके लिए कोशिश करो, फाइट करो। यहाँ पर देखिए, अभी जो वार्ड आया, वार्ड बाय का जो एग्जाम हुआ था उसका भी आंसर निकाल दिया है। अपने आंसर को मिला लो, दावा आपत्ति जिसमें लगा सकते हो, दावा आपत्ति ऑथेंटिक सोर्स से लेकर उसको लगा सकते हो। तो यहाँ पर वार्ड आया का आंसर भी देख लेना आप लोग। और उसके बाद जो इसमें जो कोई सिविल जज का दिए होंगे, जो लॉक कर लिए हैं, सिविल जज का जो यहाँ पर एग्जाम हुआ था अभी अभी 21 सितंबर को हुआ था, तो उसमें सिविल जज का जो एग्जाम हुआ था उसका भी आंसर दे दिया गया है, उसका भी मिलान कर लेंगे। और जिसमें लगता है दावा आपत्ति योग्य है तो दावा आपत्ति भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक सीजी व्यापम का यहाँ पर पोस्ट आपको बता रही हूँ जो आपके लायक है और आप पढ़े हो, आप में से जरूर कोई ना कोई पढ़े हो और इसको आप फाइट कर सकते हो। चलिए हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल रायपुर का यह आदेश पत्र है जिसमें कुछ यहाँ पर नौकरियों की बात की गई है। क्या है देखिए, यहाँ पर यह है छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल, यह है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल। आप लोग जान रहे हो, हम लोग इसको पढ़ाया भी गया है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण मतलब छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय कहाँ है, ये तो आप पढ़ लिए हो। उसका आप स्थापना डेट भी आप समझ गए होंगे कि हुआ है, इसका कहीं ना कहीं अच्छे से हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा मंडल है और यहाँ पर कुछ पोस्ट निकाले गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या पोस्ट निकाला गया है, रसायनज्ञ यह पोस्ट निकाला है, केमिस्ट है ना। तो यहाँ पर इस पोस्ट को निकाला गया है। भर्ती परीक्षा इसकी आयोजित होने वाली है। अब इसमें आपको और क्या क्या जानना है ये तो खैर उसके बारे में बताया गया। थोड़ा ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो निकाला गया है इसका आप सबसे पहले जान लीजिए कि आपको भरना है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या क्या विषय उसमें है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है क्या, तो 16/10/2025 से यह शुरू हो गया है। 16 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गया है, ये ऑनलाइन चालू हो गया है। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या होगी, तो अंतिम तिथि होगी 14/11/2025 शाम 5 बजे तक है। रात्रि 12 बजे तक जो बोला जाता है 11:58-59 वैसा नहीं है, ये 5 बजे के बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा। तो आप जाहिर है कि आप 14 तारीख आने से पहले ही आप फिल कर दो, समय है अभी सबके पास, आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अंतिम तिथि। अंतिम तिथि का एकदम ध्यान रखेंगे, उसी दिन दौड़ना नहीं है, उसी दिन काफी परेशानी हो सकती है। आए दिन लाइट जाते रहता है, नेट चढ़ता उतरता रहता है, तो आपको इससे पहले ही आपको भर लेना है। फिर आप देखिए यहाँ पर त्रुटि सुधार। सबसे पहली बात है कि आप जन्म तिथि में त्रुटि मत करना। आपका जो जन्म तिथि है आप उसका जो माह है वो अच्छे से देख लेंगे, जो आपका जिस दिन हुआ है जन्म उस दिन का तिथि आपके मिला लेंगे, सर्टिफिकेट से 2 बार मिलाकर आप उसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर जन्म तिथि के लिए बार बार बताया गया है कि ये त्रुटि सुधार बहुत कठिन होती है जन्म तिथि वाली, और जो ST SC OBC होते हैं उनकी भी त्रुटि सुधार बहुत मुश्किल होती है। बाकी छोटी मोटी त्रुटियां सुधर सकती हैं, लेकिन आपका ये त्रुटि सुधारने योग्य नहीं होता है। तो ये सब जो यहाँ पर त्रुटि सुधार है, कुछ त्रुटियां जो हुई रहती हैं उसको सुधारा जा सकता है 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक, ठीक है ना। ये लास्ट डेट है आपका 14 नवंबर 2025 क्या है इसका भरने का लास्ट डेट है शाम 5 बजे तक। और जब त्रुटि सुधार इसके अगले दिन 14 तारीख के अगले दिन 15 से लेकर 17 तक आप कुछ गलतियां यहाँ पर जो कर चुके होंगे, हो जाती हैं कुछ कुछ गलतियां, तो वैसी गलतियां आप यहाँ पर सुधार, जैसे कि मेल फीमेल यह भी गलती नहीं करनी है। हालांकि कुछ चीजें ऑटोमेटिक ले लेता है, आप नाम भरते हो तो मेल फीमेल ले लेता है, तो यहाँ पर यह चीज का ध्यान रखेंगे, त्रुटि ना हो ज्यादा अच्छा यही है। फिर परीक्षा की संभावित तिथि, सबसे बड़ा बात है कि परीक्षा की संभावित तिथि क्या बताया गया है, 11 जनवरी 2026। तो ये कम से कम जनवरी माह में हो रहा है और फर्स्ट वीक में आपका देखिए होने वाला है। और ये रविवार का तो पड़ता ही, हमेशा हर रविवार को ही यहाँ पर चूज किया जाता है, ताकि यहाँ पर जो कर्मचारी होंगे जो किसी न किसी पद पर, छोटा या बड़ा जो भी पद पर यहाँ पर काम करते हैं, उनको भी यहाँ पर एग्जाम देने में सहायता मिल जाता है। तो सबको यहाँ पर राहत रहता है रविवार की वजह से। तो यह कब है, 11 जनवरी 2026 को, दिसंबर के बाद शुरू में ही आने वाला है यह पल। फिर आते हैं परीक्षा का समय कब होगा। जैसे आप बाकी व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं वही समय है, सुबह पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर 1:15 बजे तक। परीक्षा में आप जा रहे हैं, आपको जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, आपको कैसे परिधान पहनकर जाने हैं, हाथ में कितनी चीजें लेकर परीक्षा हॉल में जानी है और कितने पहले
कितने समय पहले जानी है। ये जो नोटिफिकेशन मैं बता चुकी हूँ वही फॉलो होगा। CGPSC है, उसने अपनी नोटिफिकेशन बहुत बृहद निकाली है, उसको मैं एग्जाम से पहले ही करवा दूंगी। तो आप जो कम से कम इतना ही जान लो कि सादे कपड़े है ना, सादे कपड़े, हल्के कपड़े, मतलब इस पे ज्यादा ध्यान रखना आप लोग। फिर यहाँ पर प्रवेश पत्र, प्रवेश पत्र कब तक आ जाएगा? तो 2 जनवरी 2026 तक आ जाएगा। ये शुक्रवार बता रहा है, तो 2 जनवरी 2026 तक यह प्रवेश पत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कब कहाँ एग्जाम होगा? आपका संभागीय स्तर पर एग्जाम होगा। जैसे सरगुजा वाले अंबिकापुर जाएंगे, रायपुर वाले रायपुर जाएंगे, बिलासपुर वाले बिलासपुर जाएंगे, ऐसे करके जिसका जिसका जो संभाग आप देख रहे हैं वहां पे ऑप्शन खुलेगा कि आपका क्या ऑप्शन रहेगा। हो सकता है यहाँ वाले कहीं और जाना चाहे, घर की वजह से, किसी का घर कहीं और पड़ता हो, सहूलियत की वजह से देख कर भर लेना वहां पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, जान लीजिए। यहाँ पर नोटिफिकेशन, इस आदेश में और बात क्या कही गई है, इसमें कहा गया है कि जो परीक्षा शुल्क है, आप जो शुल्क भरते हैं, शुल्क तो यहाँ पर लिया जाएगा। प्राइमरी यहाँ पर शुल्क आपका अपलोड होगा, जितना आपका यहाँ पर राशि बताया गया है उतना तो आपको यहाँ पर जमा करना होगा ऑनलाइन। जिस बैंक से आप अपलोड करते हो ना, उसी खाते में वापस भी होगा। लेकिन कब परीक्षा में आप बैठ जाओगे, परीक्षा में आपका दस्तखत वगैरह सब हो जाएगा, आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, प्रूव्ड हो जाएगा कि हाँ आप एग्जाम दे चुके हैं, आपका आंसर शीट सब वहां पे वेरीफाइड होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पैसा उसी खाते में आएगा। तो देख लीजिए भाई, आप लोग किसी कंप्यूटर दुकान से अपलोड करवाते हो पैसा, तो जब रिटर्न होगा ना तो उसी कंप्यूटर दुकान वाले खाते पे आएगा वापस। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपके पास, आपके घर के मेंबर के पास जो खाता है, जो स्कैन करते हो, जिस बैंक का आप देते हो उसमें करो, ताकि वापसी आए तो आपको किसी कंप्यूटर वाले के पास बार बार पूछताछ ना करना पड़े, आसानी होगी इसमें, है ना। क्योंकि आप पैसे जमा करने की वजह से, खाता की वजह से, या फिर बैंक अकाउंट नहीं है उसकी वजह से आप लोग क्या करते हो, कंप्यूटर दुकान वालों के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, पैसे जमा करेंगे। लेकिन जब आप एग्जाम बैठ जाते हो और आपके पैसे वापस आने की जब बारी होगी, तब किसके पास जाएगा आप ही सोचो, उसी केंद्र में जाएगा जिसने भरा है। हो सका आपको दे या ना दे, आप बार बार पूछताछ करो कब आएगा कब नहीं आएगा, उससे अच्छा आप अपना खाता से स्कैन करो और पटा दो, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा उपाय करो कि आपके घर वाले का किसी का करवा दो, ताकि आपका पैसा आपके तरफ ही आए। यहाँ पर ठीक है, समझ में आ गया ना आप, ऐसे आपको यहाँ पर जो मैंने ही बताया है, रसायनज्ञ का जो पोस्ट है, जो रसायनज्ञ का पोस्ट निकाला गया है, क्योंकि उसके बारे में आपने अभी पूरी तरह से जाना नहीं है। अब चलिए उसके बारे में पूरी तरह से बताते हैं कि जो पर्यावरण संरक्षण मंडल में जो रसायनज्ञ केमिस्ट का पोस्ट निकला है, उसमें आपके लिए क्या क्या यहाँ पर जरूरी है देखने के लिए। तो ये पूरा आदेश है विभाग का। अब यहाँ पर चलते हैं, जरूरी चीजें, सारी जरूरी चीजें आपको बताई जाएंगी ताकि आप यहाँ पर सहूलियत हो, आप अच्छे से एग्जाम का जो फॉर्म है फिल कर सको, अपनी योग्यता को देख सको। जिसके पास योग्यता है वही भरेगा, इसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास ये योग्यता नहीं है तो हम नहीं भरेंगे। सबके लिए निकलते जा रहा है बारी बारी से, आप देख रहे हो ना, सबके लिए निकलते जा रहा है। इसके बाद शिक्षक भर्ती भी निकलेगी, बहुत सारे एग्जाम है जो आपके बारी बारी से निकलने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, पर्यावरण संरक्षण मंडल का जो केमिस्ट का यहाँ पर पोस्ट है, उसके लिए क्या है, ये पोस्ट का नाम देख लीजिए, क्या नाम है, रसायनज्ञ यानी केमिस्ट। और यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स लेवल होगा 8, यहाँ पर अच्छा खासा ठीक ठाक वेतन है यहाँ पर। उसके बाद यह जो श्रेणी है वह कार्यपालिक तृतीय श्रेणी में आता है, तो तृतीय श्रेणी होगा। इसमें कुल पद कितने निकले हैं यह भी जान लीजिए, 13 पद है, 13 पद है यहाँ पर। तो 13 पद को देखते हुए आपको यहाँ पर तैयारी भी अच्छी करनी होगी, क्योंकि पदों की संख्या सीमित है। तो इसका मतलब क्या है कि तैयारी भी आपको पूरे छत्तीसगढ़ में कंपटीशन करना होगा यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर, अब चलिए देखते हैं इसका बंटवारा। इसमें देखते हैं अनारक्षित में, अनारक्षित मतलब जनरल, अदर। तो यहाँ पर 5 पोस्ट है टोटल, जो यहाँ पर पोस्ट है जनरल में वो 5 पोस्ट है। और यहाँ पर चलिए आगे पहले मैं सीरीज को बता देती हूँ कि कितने कितने पोस्ट टोटल हैं। फिर अनुसूचित जनजाति में यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, जनरल में 5 हो गए और अनुसूचित जनजाति में यहाँ कितने हो गए, 4 पोस्ट हो गए। अनुसूचित जाति यहाँ पर 2 पोस्ट हो गए। फिर उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पोस्ट हो गए। अब इस कॉलम में चलते हैं, जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी में महिलाओं के लिए, स्पेशल महिलाओं के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रखा गया है, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ की निवासी है, मतलब यहाँ की मूल निवासी, उनके पास क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र
होना चाहिए। नहीं है तो आप अदर में गिनती आओगे। तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र के साथ आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप छत्तीसगढ़ की निवासी हो और महिला निवासी हो। तो यहाँ पर अनारक्षित में उनके लिए एक पोस्ट रहेगा ही, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में एक पोस्ट रहेगा ही। अब जिसका नहीं है, बाकी में नहीं है, तो उसका क्या होगा, सब इधर इस वाले में चले जाएंगे, है ना। जो जहां सब भर रहे हैं बाहर वाले, आप इसमें आ जाओगे सब कुछ। लेकिन बस 2 जगह आपके यहाँ पर छत्तीसगढ़ के निवासी महिला के लिए बस इस जगह पर है, बाकी सब इसमें भरेंगे। फिर आते हैं यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए भी यहाँ पर कोई आरक्षण की बात नहीं कही गई है, लेकिन वो भी भर देंगे, वो भी भर सकते हैं। और कहां पर जाएंगे, सब इस 13 पोस्ट वाले में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, जिसका जिसका कैटेगरी है उसके अनुसार वो आ जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए दिव्यांगजन, दिव्यांगजनों के लिए भी कोई स्पेशल यहाँ पर आरक्षण की बात नहीं कही गई है। जैसे आप वहां पर देख रहे हो अधीक्षक के पोस्ट में, वहां पर कोई स्पेशल बात नहीं कही गई है कि उनको आरक्षण कितना दिया जा रहा है। तो यहाँ भी इनके लिए कोई स्पेशल आरक्षण की बात नहीं की गई है। ये सारे सब इधर आ जाएंगे, जिसका जिसका यह बन रहा है ST SC OBC अदर, वो उसमें भर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए न्यूनतम आयु सीमा, आयु सीमा हमेशा 21 वर्ष को याद रखिएगा। 21 वर्ष को होना ही चाहिए। कब, 1 जनवरी 2025, 1/1/2025 की स्थिति में इसके अनुसार कैलकुलेशन करने के बाद वो 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम क्या बोला गया है, जो शासन द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उस कैटेगरी में आने वाले, यहाँ पर अधिकतम की बात की गई है, आयु सीमा की बात की गई है। अधिकतम देखिए ST SC OBC महिला के लिए 45 तो हो गया है, पिछले वाले एग्जाम में भी तो है यहाँ पर। फिर यहाँ पर किसी भी, अब आपको यहाँ पर योग्यता क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता की बात यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जिसके पास यह योग्यता है, यह पढ़ाई जिसने की है, वही भरे, और उसके अलावा दूसरा मत भरे, क्योंकि आपको अपना एनर्जी खास चीजों पे देना है। तो खास यहाँ पर बात की गई है। देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से क्या होना चाहिए, जीव विज्ञान। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि अच्छे से दिखे। देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से, मान्यता प्राप्त संस्था से आप तो कर ही रहे हैं, तो वहां पर क्या होना चाहिए, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान या पर्यावरण या विज्ञान या वनस्पति शास्त्र या रसायन शास्त्र देख रहे हैं, या भौतिक शास्त्र विषय में स्नातक होना चाहिए। आप लोग हो स्नातक? हाँ, कितने लोग हो बताओ? स्नातक हो, या फिर आपका जो ये डिग्री है ना, परीक्षा के लास्ट तक भरते भरते तक आ जाए तो अच्छा है। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ हाँ, गुड गुड। स्नातक की बात की गई है ना, PG नहीं, स्नातक की बात की गई है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, एकदम हंस रहे हो, चेहरा खिलखिला रहा है। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हो और आप लोग तैयारी भी कर रहे हो। तो तैयारी के बीच से ये सारी चीजें निखर कर आ रही हैं। तो देख लीजिए, फिर से बता रही हूँ, जीव विज्ञान लगभग बहुत लोग किए रहते हैं, तो ये उनके लिए खास सब्जेक्ट है। तो जीव विज्ञान में आपने यहाँ पर स्नातक किया हो, एकदम भर डालना। पर्यावरण, पर्यावरण का एक अलग सब्जेक्ट होता है, वह भी यहाँ पर भर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण मंडल का ही यहाँ पर पोस्ट है। लेकिन केमिस्ट का पोस्ट है, तो ये सारे सब्जेक्ट काम के हैं यहाँ पर। विज्ञान आप देख लीजिए, विज्ञान का स्पेशल सब्जेक्ट है। और वनस्पति शास्त्र, जो वनस्पति शास्त्र का किए होंगे वह भी यहाँ पर एलिजिबल कर सकते हैं। फिर रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र जिसने अलग से लिया है वह भी यहाँ पर भर सकते हैं। भौतिक शास्त्र है ना, यहाँ पर वह भी भर सकते हैं। तो जो साइंस का ग्रुप है उसके सारे कमांड यहाँ पर खुल गए हैं। इसका मतलब आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई भी छूटा नहीं है यहाँ पर साइंस ग्रुप वाले। तो यहाँ पर आप लोग स्नातक जो पास कर लिए हो भर दो। यहाँ पर वो मत देखना कि मैंने फर्स्ट डिवीजन किया है या सेकंड डिवीजन किया है या थर्ड डिवीजन किया है। यह है क्या, कंपटीशन एग्जाम है। यहाँ पर हर बच्चा बराबर है, वो कम नंबर पाया है तो भी यहाँ पर बराबर है, वो अधिक नंबर पाया है तो भी बराबर है। आपको करना क्या है, एग्जाम को फाइट करना है। जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपको अपना स्थान बनाना है। आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्थान बना सकते हो। जैसा जैसा आएगा वैसे वैसे प्रवीण सूची जारी होती है। चलो अब आगे देखते हैं। खिलखिलाते चेहरे के बीच आगे की काम, यहाँ पर आगे की कार्यवाही। चलिए, जो आपको जानना जरूरी है वह एकदम जान लो।
यहाँ पर देखिए आयु सीमा की बात की कही गई है कि आपकी आयु सीमा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसको अच्छे से समझ लीजिए। पढ़ने वाले, एग्जाम देने वाले को हर चीज पता होना चाहिए ताकि आप अपने साथ वालों को भी आप अच्छे से समझा सको। तो यहाँ पर देखिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2025 के इसके कैलकुलेशन होने पर यहाँ पर क्या होनी चाहिए, देखिए 1/1/2025 को विज्ञापन के अनुसार एवं अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पढ़ लेना है अच्छे से। देखिए यहाँ पर जो जो बोला गया है यहाँ पर आ जाइए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, विधवा, परित्यक्ता आदि को आयु सीमा में अतिरिक्त छूट नियमानुसार प्राप्त होती है। देख रहे हो यहाँ मिलती है 45 तक, यह चला जाता है लास्ट जो होता है। फिर इसका आयु संबंधी आपको यहाँ पर आयु का कैलकुलेशन कब से करना है, 1 जनवरी 2025 की स्थिति में करनी है। आपका 21 वर्ष यहाँ पर शुरू में ही बता दिया गया है कि पूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण नहीं होना चाहिए कि 2 महीना कम है तो अपलोड ही नहीं होगा ना। फिर यहाँ पर आप जांच कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आपके मोबाइल में भी जो कैलकुलेशन का एक आता है ऐप वगैरह, उसमें भी आप करके देख लीजिएगा कि आपका एक दिन भी कम हो रहा है तो नहीं होगा, एक दिन भी पूरा होना चाहिए वह भी इसके अनुसार, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आयु संबंधी के लिए आपको प्रमाण पत्र आपके पास तो होंगे 10th के या 12th के, जिसमें आयु की बात कही गई है, उसी को देखकर आप यहाँ पर भरेंगे। जिसका जन्म सर्टिफिकेट है तो देख लीजिएगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी सेम आयु सीमा वाला होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए कि अलग अलग जा रहा है। यहाँ पर आप अच्छे से देखकर भरेंगे। आयु में गलती नहीं करेंगे। आप खुद गलती कर देंगे तो आप क्या होंगे, भर नहीं पाएंगे। जिसका 44 साल 9 महीना या 11 महीना हो रहा है वो कुछ मिस्टेक भर देगा तो 45 का दिखने लगेगा तो क्या होगा, वो नहीं भर पाएगा। अगर आप 21 वर्ष के हो गए हो, अगर कुछ गलती भर दी तो क्या होगा, फिर आप नहीं दे पाओगे क्योंकि 21 वर्ष होना चाहिए यहाँ पर। तो आयु को आप लोग अच्छे से भरेंगे, अपने मार्कशीट को अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे, उसी के अनुसार भरेंगे। फिर आते हैं नियम और शर्तें। यहाँ पर देखिए वो तो भारत का नागरिक आप हर कोई हो, यहाँ पर कोई भी भर सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे कुछ खास बातें कही गई हैं कि चयनित उम्मीदवारों को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाता है। आप अधीक्षक के एग्जाम में भी देखिए तो सेम यही पर रूल आया हुआ है कि जिसका भी चयन होगा वो 3 साल के परीक्षा अवधि पर रहेंगे। फिर उसके बाद ये पदों की संख्या जो यहाँ पर विज्ञापन दिया है 13 पद, उसकी संख्या कम या अधिक हो सकती है। अगला नोटिफिकेशन आ जाए कि ये पदों की संख्या 13 से बढ़ा दी जाती है और जो वर्ग में कैटेगरी में है कुछ संख्या बढ़ा दी जाती है तो वो उस विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि पदों की संख्या बढ़ाते हैं कि नहीं होते हैं, ऐसा हो सकता है। इसमें लिख दिया गया है कि घटा या बढ़ा दोनों सकते हैं। अब आइए सीधे 7 नंबर पर, वो सब आपके लिए पढ़ लीजिएगा, उतना आवश्यकता नहीं है, जहां पे जरूरी है वो आपको बताया जाए ताकि आप एग्जाम भरने के लिए आप जान लो क्या करना है। आवेदन की जो तिथि को, आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित वैध होने चाहिए। बाकी मार्कशीट तो सब वैध होते हैं। आपका देख लीजिएगा जाति प्रमाण पत्र, जिसका जाति प्रमाण पत्र 6 महीने के लिए बनता है, अस्थायी बनता है, वह चेक कर लेंगे, उसका वहां पर जीवित होना चाहिए। और एक और लगता है आपको रोजगार पंजीयन, रोजगार पंजीयन को भी चेक कर लेंगे। ये कोई बताने वाला आपको अलग से नहीं आएगा। यही चीजें विद्यार्थियों को बहुत परेशान करती है क्योंकि किसी का रोजगार पंजीयन एक्सपायरी होते रहता है नियर में और भरते भरते वो एक्सपायरी हो जाता है, तो आप उसको जाकर रेन्युअल करवा लेंगे। तो आपका जो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र है वह भी देख लीजिएगा, जीवित होना चाहिए। किसी का छमाही या अस्थायी जिसने बनवाया है वह ध्यान दे देंगे। यहाँ पर रोजगार पंजीयन होता है, जो न्यू विद्यार्थी हैं, जो नए कैटेगरी वाले हैं, वो उनको तो लगेगा ही यहाँ पे रोजगार पंजीयन, तो अपना वहां पे जांच कर लेंगे कि आपका नियर डेट कब है, एक्सपायरी हो रहा है तो उसको रेन्युअल करवा लो। 8 नंबर पे देखते हैं, यहाँ पर आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें। बाद में अभ्यर्थी के द्वारा जन्म तिथि, श्रेणी, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन संभव नहीं होगा। साफ साफ लिख दिया गया है, साफ साफ विभाग ने लिख दिया है कि यह देखिए यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर खास आपको ध्यान रखना है। श्रेणीवार और वर्गवार, ये जो आप किस वर्ग में आते हो, किस श्रेणी में आते हो, सबको अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद, कंप्यूटर दुकान से भरवा रहे हो, जहां भी भरवा रहे हो, अपनी आंखों से देख लेना उसको कि सब सही भरा है कि नहीं, पूरा मैनुअल उसको आप जांच कर लो। उसके बाद हाँ बोलो कि हाँ भैया आप इसको अपलोड कर दो, ठीक है। आपका आवेदन है, आपको तकलीफ होगा, इसलिए आप उसको अच्छे से रीड करेंगे।
चलिए अब आते हैं जो जरूरी जानना है 11 नंबर पर, वह है जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा। ये तब की बात बोला जा रहा है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपने जो जन्म तिथि यहाँ पर भरी है, भरते समय तो आपको कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर अपना जन्म तिथि भरना है। क्योंकि आपको यहाँ पर भरना है तो आप अपना जन्म तिथि अच्छे से भरोगे, आप ही को पता है कि आपने क्या भरा है। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये सारे सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तिथि लिखी हुई है उसका वेरीफाइड होगा वहां पर, ठीक है। आपका यहाँ पर जो बर्थ सर्टिफिकेट है वह भी वहां पर वेरीफाइड होगा। फिर उसके बाद देखते हैं अगला 12, ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्ध शासकीय, भाई वो ध्यान दे देंगे जो किसी जॉब में है, ठीक है, संविदा भी हो, जॉब में हो, आप किसी विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी हो, जो जिस भी तरह से आप किसी विभाग में काम कर रहे हो, तो विभाग से आपको परमिशन लेना भी, एक लेटर देना होगा, क्योंकि यह बहुत जरूरी होता है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्ध शासकीय संस्था में सेवारत हैं, अपने नियोक्ता या विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। तो आप देखिए इसमें आपको काम क्या है, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, यहाँ पे स्पष्ट बताया जा रहा है कि जिस दिन आप अपना आवेदन फिल करोगे और जो कर्मचारी है किसी का, देखिए कोई ना कोई लोअर पोस्ट में रहता है तभी हायर पोस्ट में जाने की कोशिश करता है, तो ऐसे कर्मचारी हैं जो शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में हैं, तो उनको वहां पे भरने का ऑप्शन भी खुलेगा कि क्या आप शासकीय कर्मचारी हो, क्या आप छत्तीसगढ़ शासन में कहीं पर पदस्थ हो, तो ऐसा ऑप्शन आता है, तो उसमें आपको फिल करना पड़ता है। फिल करने पर क्या करना होगा, आपको अपने विभाग में एक यहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन भी देना होगा। उसी दिन आप दे देना आवेदन कि हम इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करें, ठीक है। ऐसा करके आप वहां पर दस्तखत करके अपना आवेदन जमा कर देंगे और उसकी पावती रख लेंगे। पावती को आप अपने पास अच्छे से रखेंगे क्योंकि यह देखा जाएगा, और जब आपका नियुक्ति हो जाएगा तो विभाग के द्वारा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है कि ठीक है आपका नाम ये है, आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है। आपने मांगा अनुमति, अब विभाग आपको एक अनुमति प्रमाण पत्र देगा, ठीक है। आपको इस केमिस्ट के एग्जाम में, रसायन के एग्जाम में बैठने के लिए आपको अनुमति प्रदान की जाती है, तो ऐसा वाला आप बनवा के रख लेंगे। क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल कंफर्म है कि आप परीक्षा निकालने के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो अपने हिसाब से इसको बनवाएंगे। फिर आते हैं भाई, देख लीजिए यहाँ पर विवाह के बारे में बात किया गया है। जिनका विवाह हो गया है वो ध्यान देंगे भाई, हर प्रकार के यहाँ पर कैटेगरी में कोई ना कोई है। तो विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व किसी ने विवाह कर लिया है तो सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा। बाल विवाह वाला बात आ जा रहा है। फिर आप देख रहे हो बाल विवाह मना किया जाता है, तो जो जिसकी नियत उम्र होती है विवाह के लिए उससे पूर्व अगर यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर आपको दिक्कत है। तो यहाँ पर आप अपनी विवाह का जो तिथि है वह आप जांच कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही बात की गई है चयन प्रक्रिया की। आप जो एग्जाम दे रहे हो उसमें प्रविष्ट सूची, जो यहाँ पर प्रविष्ट सूची की बात की गई है, छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल जो यहाँ पर है वहां पर प्रविष्ट सूची आपके अंकों के आधार पर जारी की जाएगी। जैसा जैसा आप अंक पा रहे हो तो आपका जो ST SC OBC है, अनारक्षित है, उसके अनुसार एक कैटेगरी बनती है, प्रविष्ट सूची निकाली जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर वैसा रहेगा। अब आगे चलते हैं जरूरी बातों पर जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे चलते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या है इसको भी जाने रहिए क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत खास है। क्या है देखिए, समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए एक ही पद पे दो लोगों, एक ही कैटेगरी पे दो लोग क्या होते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। अब उसमें क्या होगा, दोनों के समान नंबर हैं, ठीक, दोनों का एक ही प्रकार का कैटेगरी है, समान नंबर है, नाम अलग अलग है बस, ठीक है। तो अब वहां पर क्या होगा, जिसकी जन्म तिथि जो पहले का होगा वह क्या होगा, इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। जन्म तिथि को वहां पर क्या किया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। बहुत सारा क्वेश्चन होता है ना कि दो लोग अगर टाई कर जाते हैं तो क्या होता है, बस वहां पर जन्म तिथि को देखा जाता है।
अब आते हैं यहाँ पर, ये वही बात की गई है कि जो परीक्षा दी 3 वर्ष के लिए आपको बताया गया है शुरू में, तो 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर हर पोस्ट हो रहे हैं, हर चीज की पोस्टिंग यहाँ पर की जाती है, तो यह भी 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में होगा। अब चलिए यहाँ पर आवश्यक बातों पर। जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट क्या क्या है, कितने नंबर हो रहे हैं। तो सबसे पहला है, ये 2 भागों में बटा है आपका सिलेबस पूरा पूरा। सबसे पहला है सामान्य अध्ययन। आपको यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से 25, सबसे पहले जान लीजिए कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर टोटल प्रश्न होंगे आपके 100 होंगे, ठीक है। टोटल प्रश्न आपके होंगे 100 और उसके नंबर भी कितने होंगे, 100 होंगे। सब कुछ यहाँ पर 1 नंबर का है, 100 नंबर होंगे। 100 प्रश्न 100 नंबर, 1 नंबर का होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 25 प्रश्न और 75 प्रश्न में यहाँ पर बटा हुआ है। एक आपका आ जाएगा 25 प्रश्न, 25 प्रश्न और इसका हो जाएगा 25 नंबर। इसमें क्या है देखिए, इसमें है आपका ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक है आपका भारत का सामान्य ज्ञान और दूसरा है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। अब इस 25 प्रश्न में देखिए क्या हो रहा है। इसमें हो रहा है 15 प्रश्न, 15 प्रश्न हो रहे हैं इंडियन जीएस हो रहे हैं आपको, भारत का सामान्य ज्ञान। भारत का सामान्य ज्ञान आपका इसमें से जो बटा हुआ है वो है 15 नंबर का। अब 10 प्रश्न में आते हैं, 10 प्रश्न की बात की गई है यहाँ पर, तो उसमें क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ का पूरा सवाल है इसमें आपका, छत्तीसगढ़ का जीएस। छत्तीसगढ़ का जितना जीएस है, मतलब यहाँ भारत का जो 15 नंबर का सामान्य ज्ञान है उसमें क्या क्या रहेगा, पढ़ने वालों को ये तो पता होता है कि भारत का संविधान होगा, भारत का इतिहास होगा, भारत की अर्थव्यवस्था होगी, भारत की जितने भी यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर है वह सब होंगे, और करंट अफेयर भी साथ में शामिल है। करंट अफेयर तो आपका एकदम जो होता है वो तो होता ही है। फिर यहाँ पर आप 10 नंबर का जो छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, इसमें तो भारत का, छत्तीसगढ़ का इतिहास शामिल है, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी शामिल है, छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर शामिल है, छत्तीसगढ़ की जनजातियां शामिल है। तो यहाँ पर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी बात यहाँ पर अच्छी होने वाली है। सब कुछ एक साथ तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर भारत का जीएस भी काफी बृहद होता है। ये पहले से तैयारी में जो लगे हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर है, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए और मुझे बताना है, दूसरा नंबर का हमने जो बात किया था वह है 75 प्रश्न और 75 नंबर, ठीक है। वहां पर आपका 25 प्रश्न 2 भाग में बढ़ गया था, सब कुछ आने वाला है। और यहाँ पर जो खास जिस सब्जेक्ट की यहाँ पर रसायन या केमिस्ट्री की यहाँ पर जो परीक्षा की बात की गई है उसके लिए कुछ खास सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए उसको हम देखते हैं। इसको ऊपर में ही लिखा हुआ है, उसी को हमें बता देते हैं, उसी को हम बताते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं, ये ठीक है। यह 25 प्रश्न हुआ आपका पहला वाला पार्ट का, ठीक है। उसमें 15 अंक ये रहा भारत का सामान्य ज्ञान, और जो इसका आपका 10 नंबर का है वह छत्तीसगढ़ का सामान्य हो जाएगा ज्ञान। अब आते हैं दूसरे वाले भाग में, पार्ट 2 है जो इसका, वो हो जाएगा आपका जो स्पेशल जो आपका एग्जाम हो रहा है पर्यावरण संरक्षण मंडल का, जो वहां पर आपको जो जो विषय सुझाए गए हैं, जो यहाँ पर दिए गए हैं आपके आहर्ता के लिए, उसी से संबंधित यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो एक है पर्यावरण, सबको पढ़ना होगा, जितने सब्जेक्ट है वो सबको पढ़ना होगा, तभी एग्जाम निकलेगा। यहाँ पर प्रौद्योगिकी विज्ञान, ठीक है, टेक्नोलॉजी विज्ञान, और यहाँ पर रसायन विज्ञान देख लीजिए, और भौतिक विज्ञान, और यहाँ पर हो जाएगा जीव विज्ञान। आपने तो एक एक सब्जेक्ट में तो दिखा दिया कि आहर्ता हम पास हैं, ठीक है, क्या क्या है उसमें देख लिया आपने, पर आपको तैयारी सारी चीजों की करनी होगी, सारी चीजों पे आपको इक्वल कमांड रखना होगा, क्योंकि सभी पोर्शन से आने वाले हैं क्वेश्चन। तो ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो यहाँ पर आपको सारी तैयारी यहाँ पर करनी होगी। 75 नंबर के हैं टोटल, जो यहाँ पर पेपर होंगे वह 100 नंबर के होंगे, 100 प्रश्न 100 नंबर। उधर जो आपका 25 जा रहा है उसमें भारत का जीएस, छत्तीसगढ़ का जीएस, तो जब 75 नंबर आ रहा है ये विषय इसमें शामिल है, ठीक है। इतना तो हमने देख लिया, ये आपका ये पूरा का पूरा जानकारी है इस केमिस्ट पद के लिए। तो आप यहाँ पर तैयारी कीजिए। फर्स्ट पोर्शन की तैयारी आप शुरू से करते आ रहे हैं, सेकंड पोर्शन की तैयारी थोड़ी सी वेटेज देकर करनी होगी, ठीक है। इसमें आप लोग का समझ में आ गया तैयारी कैसे कैसे करना है। जिसको इसमें भरना है आप बिल्कुल इसमें भर सकते हो, क्योंकि ये खास सब्जेक्ट की बात कही गई है। जो इसमें कला वाले हैं वो तो भर नहीं सकते हैं, है ना। जो इसमें आप वाणिज्य वाले हो वो नहीं भर सकते हो,
तो इसमें जो सब्जेक्ट की बात कही गई है सिर्फ वही लोग आप भरोगे, बाकी लोग निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं।